आज हम लोग क्लास 6 का आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी का पार्ट पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या क्या है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे में इंट्रोडक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है क्या, डाइजेशन। डाइजेस्टिव जो डाइजेशन में जो जो मतलब ऑर्गन हमारे बॉडी में चाहिए उसको उस पूरा मिला के उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सिस्टम पूरे मिला के किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, जैसे इन मोस्ट ऑफ द, पहले सेल हो गया, सेल से बहुत सारा सेल को मिलाएंगे तो टिश्यू बनता है, बहुत सारा टिश्यू को मिलाएंगे तो ऑर्गन बनता है, और बहुत सारा ऑर्गन बनाने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही बता रहा है कि डाइजेशन में कौन सा पार्ट मिलता है, उस पूरे पार्ट को हम लोग पूरा मिलाएंगे तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन द न्यूट्रिशन इन होलोजोइक इज होलोजोइक। जो मैन में होता है, बहुत सारा एनिमल्स जैसे हो गया, मैन को भी मिला जाता है, उसमें न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स फीडिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय इंजेशन। हम लोग खाते हैं इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, इंजेशन करते हैं। इंजेशन मीन्स होता है खाना को लेना, खाना खाना, उसको इंजेशन कहते हैं। ठीक है, वाई इज एब्सोल्युटली डाइजेस्टेड बाय एन ऑब्जर्व, उससे उसको डाइजेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया जाता है। द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज एसिमिलेशन। बॉडी का जो फूड बना के बाद उसको यूज करना, उसको यूटिलाइज करना, उसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है ना, जो फूड जो हम लोग ब्रेक डाउन किया, जो फूड जिसे उसको जो फूड हम लोग डाइजेस्ट किया, उस फूड को बॉडी यूज किया, उसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ वर्ड होता है, कुछ कुछ वर्ड है जो आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, फिर एसिमिलेशन जो भी थोड़ा सा पढ़ा है, टेलिन क्या है, फिर पेरिस्टालसिस क्या है, ड्यूडेनम क्या है, ट्राइप्सिन क्या है, लाइपेज क्या है, और लिम्फ क्या है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है the kind of nutrition in which an organism feed on solid food and utilize solid food को खाना खाता है उसके बाद उसको यूटिलाइज करता है, उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और एसिमिलेशन किसको कहते हैं, एसिमिलेशन अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था। ऑब्जर्व फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, इट्स कॉल्ड एसिमिलेशन। ऑब्जर्व फूड जो है वो हम लोग लेते हैं, उसका वो सेल यूज करता है, एनर्जी बनाता है, वहां से उसके ग्रोथ होता है, रिपेयर करता है सेल को, उसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। टेलिन क्या था, टेलिन एक इंजाइम है, इंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा विच डाइजेस्ट स्टार्च टू माल्टोज। स्टार्च से माल्टोज जो इंजाइम से की मदद से करते हैं, वो इंजाइम का नाम है टेलिन। टेलिन जो इंजाइम है वो स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, अब दूसरा होता है पेस्टाल्सिस। पेस्टाल्सिस द मूवमेंट ऑफ ए वाल, मूवमेंट ऑफ वाल, दो बॉडी पार्ट का जो इनर वाल है तो उसका मूवमेंट को हम लोग पेस्टाल्सिस मूवमेंट करते हैं। द वेव लाइक मोशन ऑफ ए मसल्स द मूवमेंट ऑफ मसल इज कॉल्ड पेस्टाल्सिस मूवमेंट। कहीं भी कोई भी वर्ड में यूज कर सकते हैं पेस्टाल्सिस मूवमेंट। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे खाना खाते हैं उस टाइम हम लोग जो खाना इसोफेगस से स्टोमक में जाता है तो पेस्टाल्सिस मूवमेंट से जाता है। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा मसल, तब वही वहां पे मूवमेंट करता है। उस मूवमेंट को हम लोग पेस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो अपर इनिशियल पार्ट होता है ड्यूडेनम उस पार्ट होता है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। इलियम, ड्यूडेनम, एंजेलियम, ये सब मतलब पार्ट होता है। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के सब पार्ट है। ठीक है, ट्राइप्सिन द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज व्हिच चेंज प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। ये ट्राइप्सिन जो है पेनक्रियाज सीक्रेट करता है एंजाइम, जिसमें हम लोग को प्रोटीन और पेप्टोन्स को मतलब प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। ठीक है, अब लाइपेज पढ़ेंगे। इट एक्ट्स ऑन फैट एंड चेंज देम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लाइपेज क्या करता है, एक्ट एज ए फैट्स पे ऐड करता है, उसको चेंज करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, और ह्यूमन में लाइपेज मतलब फैट डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको छोटे छोटे में हम लोग को फॉर्म में करना पड़ेगा। लिम्फ, इट इज ए टिश्यू फ्लूइड फ्लोइंग लिम्फेटिक डक्ट्स व्हिच हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फैट। डाइजेस्टेड फैट को जो मूवमेंट करवाएगा वो लिम्फेटिक डक्ट से होता है, उस फ्लूइड को उसको लिम्फ कहते हैं। ठीक है, बी नीड, अब यहाँ से हम लोग चैप्टर का शुरुआत करेंगे, ये सब लर्निंग पॉइंट है, आप लोग को याद करना पड़ेगा ये सब। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी नीड फूड टू रिमेन हेल्थी एंड एनर्जेटिक। हम लोग खाना
भोजन क्यों चाहिए? तो भोजन हम लोग को जरूरत है, हम लोग को हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, एनर्जी हमसे मिलता है। अभी अभी इस टाइम में, कोरोना टाइम में आपको हेल्दी रहना बहुत कंपलसरी, अपना इम्यूनिटी को बना के रखना है। खाना अच्छे से खाना है, टाइमली खाना है, विटामिन का, मिनरल्स का, ये सबको ध्यान रखते हुए कौन सा फूड में विटामिन मिनरल्स ज्यादा रहता है, वो सब अभी हेल्दी फूड खाना बहुत कंपलसरी है आपके हेल्दी रहने के लिए। फूड इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक समटाइम्स। फूड जो है बहुत सारा कॉम्बिनेशन से बना होता है। ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन हो गया, इनऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन हो गया, कैपेबल फूड प्रोवाइडिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ, और एनर्जी भी चाहिए मटेरियल ग्रोथ के लिए भी। एज वी नो, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हम लोग जानते हैं कि एनिमल जो हो गया और ह्यूमंस हो गया, जो और वो खुद से खाना नहीं बना पाते हैं, ठीक है, नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर द फूड एंड हेंस दे आर हेटरोट्रोपिक्स। वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, इसीलिए उसको हेटरोट्रोपिक कहते हैं। द फूड विच वी ईट डेली कंप्राइज 7 कंपोनेंट। जो फूड हम लोग खाते हैं वो 7 कंपोनेंट में उसको बांटा गया है, ठीक है, डेली डेवलप। द 5 कंपोनेंट नेमली, 5 कंपोनेंट क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल साल्ट हो गया, विटामिन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये सबको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। द अदर 2 कंपोनेंट मेनली वाटर एंड रफेज, थ्रो नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये सब वाटर और रफेज को जो है हम लोग न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। दो चीज हमको आप लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। दो वो टर्म यूज करते हैं जो आप लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसका क्लियर करना जरूरी है। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस है? न्यूट्रिएंट हो गया ये सब, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब सब न्यूट्रिएंट्स हो गया। न्यूट्रिशन होता है इस प्रोसेस को जो यूटिलाइजेशन करते हैं, इस सबको यूज करते हैं, उसे एनर्जी बनाना, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। इस प्रोसेस को मतलब कहते हैं, ठीक है। द टू अदर टू कंपोनेंट में लिए पढ़ा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। वो हम लोग के बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हेन एनिमल्स फीड ऑन सॉलिड फूड, जब खाना वो फीड करता है एनिमल सॉलिड फूड को, देन द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। दस द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन मोस्ट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड होलोजोइक नेचर। होलोजोइक नेचर हम लोग बहुत सारा, मोस्टली मोस्टली मतलब सभी जगह नहीं, मोस्टली मतलब ज्यादातर एनिमल्स में हम लोग को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखते हैं। कुछ कुछ में डिफरेंट रहता है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, लेकिन ज्यादातर है, हम मोस्ट लिख दिया है तो ज्यादातर में होलोजोइक न्यूट्रिशन रहता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन क्या क्या होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व 5 स्टेप। प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, वो 5 वे में उसको क्लासिफाइड किया गया। पहला प्रोसेस है इंजेशन, जो पहले भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इंजेशन यूज किया, जो खाना लेने को प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। उसके बाद डाइजेशन, फिर ऑब्जर्शन, फिर एसिमिलेशन एंड इजेशन। इसको सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इंजेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे इंजेशन। इंजेशन पहले भी पढ़ा चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। खाना को लेने को, उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं, ठीक है। फिर डाइजेशन, द प्रोसेस, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन, फूड का ब्रेक डाउन करना। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में, एब्जॉर्बेबल फूड में, जिसको बॉडी हमारा ऑब्जर्व करे, उसमें उस फॉर्म में तोड़ना, उसको डाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द containing large insoluble molecules in broken down into a smaller water soluble molecules or water और complex food change into simple, complex food को simple food में change करना, an action of various enzyme के मदद से change करते हैं, या मदद से चेंज करता हूँ लोग, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। देयर इज स्पेशल ऑर्गन विच इज अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड। बहुत सारा ऑर्गन है डाइजेशन ऑफ फूड में वर्क करता है, ठीक है।
हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, तो ऑब्जर्व फूड इज ऑब्जर्वेशन फूड पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है वहां से ऑब्जर्व किया जो फूड डाइजेस्ट होगा उसको ऑब्जर्व करना सेल को, ठीक है, इंडस्ट्रियल वन में। एसिमिलेशन क्या होगा, जो एसिमिलेशन जो फूड ऑब्जर्व किए उससे एनर्जी को यूटिलाइज करना उसको एसिमिलेशन कहते हैं। इजेशन क्या है, तो इजेशन प्रोसेस है अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर करना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हम लोग को, अब पढ़ना है फिर से हम लोग को ये फूड इन माउथ। माउथ में फूड जो है माउथ में कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन होता है माउथ में, वो हम लोग पढ़ेंगे। माउथ इज एन ओपनिंग ऑफ ए लीड टू इन कैविटी कॉल्ड माउथ कैविटी। जो माउथ जो ओपन होता है, जो कैविटी होगा, माउथ को ओपन होने से कैविटी फॉर्म होता है, वो कैविटी को हम लोग माउथ कैविटी कहते हैं या बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं कोई बुक में बक्कल कैविटी भी यूज किया जाता है। इट हैज टू परमानेंट स्ट्रक्चर, उसके बाद दो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, टीथ और टंग। जितना भी हमारा ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में जितना भी पार्ट है, जितना भी ऑर्गन है, जितना भी सेल है या टिश्यू है, सब काम का है, किसी ना किसी का फंक्शन को वो परफॉर्म करता होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टीथ। टीथ का क्या फंक्शन होता है। टीथ हेल्प्स पीपल टू क्लियरली एंड गिव द शेप द फेस। टीथ क्या करता है, एक स्पीकर बोलने में, सही बोलने में मतलब करता है क्लियर, गिव शेप, शेप अच्छे देता है फेस का। और उसका मेन फंक्शन क्या है, चूमिंग ऑफ फूड, चबाने, फूड को चबाने में मदद करता है। टीथ आर हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर, टीथ जो है हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम लोग टीथ का ये जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी खुद से करना है आपको, और नहीं होगा प्रॉब्लम होगा कल बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के कितने टाइप्स होते हैं। ह्यूमंस हैव टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ, ह्यूमंस का जो है अपना लाइफ टाइम में दो टाइप्स को टीथ आता है उनमें, एक प्राइमरी टीथ होता है, दूसरा परमानेंट टीथ होता है, ठीक है। प्राइमरी टीथ आर आल्सो कॉल्ड डेसिडियस, मिल्क और बेबी टीथ। प्राइमरी टीथ को हम लोग दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, डिसिडियस, मिल्क और बेबी टीथ, ठीक है। तीन नाम से अलग अलग से बोल सकते हैं। दीज आर 20 नंबर, उसका नंबर कितना होता है, 20 नंबर होता है, ठीक है। दे स्टार्ट अपीयरिंग इन एज ऑफ 6 to 8 मंथ ऑफ द चाइल्ड, 6 से 8 महीने के बीच में चाइल्ड को अपीयर होने लगता है जो प्राइमरी टीथ है। द इंटायर सेट ऑफ कंप्लीटेड एज ऑफ 2 ईयर, जो पूरा जो बीच 20 टीथ है प्राइमरी टीथ का, वो 2 ईयर तक कंप्लीट होता है, ठीक है। बिटवीन 3 to 12 ईयर्स ऑफ एज द टीथ स्टार्ट फॉलिंग ऑफ, जो 3 to 12 ईयर्स में टीथ जो गिरने लगता है, फॉलिंग होने लगता है, जो प्राइमरी है। मेक ए वे ऑफ परमानेंट टीथ, उस पर परमानेंट टीथ आने लगता है। मेन है 32 टीथ इन एडल्ट which bite, tear and or maybe permanent adult which bite, tear and reduce the food in smaller particles को smaller particle में करता है, ठीक है। There are 4 types of teeth in man, man के पास 4 teeth होता है, ठीक है। These are incisor, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इंसीजर ये हम लोग कल अब क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके बाय, नोट्स बना लीजिएगा। से नोट्स बना लीजिएगा आप लोग अच्छे से, और कल कंटिन्यू करते हैं 3 बजे से फिर से।